मुरैना जिले में किसानों के विरोध के बाद कैलारस शक्कर कारखाने की भूमि नीलामी रोक दी गई है। मंगलवार को किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता करीब 800 ट्रैक्टर ट्राली लेकर धरना स्थल पर पहुंचे। वे सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन कर रहे थे। नीलामी के दौरान जिन 4 प्रतिभागियों ने राशि जमा कराई थी, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। उन्होंने लिखित में बताया कि नीलामी में लगाई जाने वाली बोली बाजार के मूल्य से ज्यादा है, जिसके बाद नीलामी स्थगित कर दी गई। वहीं कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने बताया, विरोध के बाद नीलामी रोक दी गई है। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने आश्वासन दिया है कि शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू किया जाएगा। अगर प्रशासन ने वादाखिलाफी की तो 26 जनवरी से दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। कैलारस का शक्कर कारखाना 13 साल से बंद पड़ा है। सरकार ने कारखाने की भूमि नीलाम करने का निर्णय लिया था। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे शक्कर फैक्ट्री की कृषि भूमि की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। कार्यालय के बाहर एडीएम के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया था। जमीन को खरीदने के लिए 5 खरीदारों ने 5 लाख रुपए की राशि जमा की थी, लेकिन बोली शुरू होने से पहले ही नीलामी रोक दी गई। कैलारस में एमएस रोड पर ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास धरना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया। धरना स्थल से जौरा विधायक पंकज उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उनकी पुलिस से बहस हो गई। अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद ने विधायक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। पुलिस ने विधायक समेत 25 लोगों को वज्र वाहन में बैठा दिया। धरने में विधायक पंकज उपाध्याय के साथ उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और हजारों की संख्या में कांग्रेसी और ग्रामीण मौजूद रहे। लगातार बीजेपी सरकार, कई मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक आगे घोषणा करते गए। जब इन्हें वोट लेना था, जब घोषणा कर जाते थे कि शक्कर कारखाना प्रारंभ होगा। आज शक्कर कारखाना प्रारंभ नहीं हुआ, उसकी जमीन को नीलामी कर रहे हैं ये लोग। अंदर जमीन की नीलामी चल रही है। हम लगातार 4 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड में धरने पे बैठे हुए थे, लगातार लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमसे बात करना भी उचित नहीं समझा। हमारे पुरखों ने जिस संपत्ति को खड़ा किया, इन्होंने किसने अधिकार दिया बेचने का? ये यहाँ पे गुपचुप में बोली लगवा रहे हैं, इसकी जमीन को बेच रहे हैं। इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। प्रशासन का क्या प्रस्ताव है? प्रशासन कह रहा है कि हम नीलामी बंद नहीं करेंगे। हमने कह दिया है कि 1 इंच जमीन की नीलामी हम नहीं होने देंगे। इन्हें हमें जेल पहुंचाना, जेल पहुंचाएं, हमें गोली मारना है, गोली मारे, हमें फांसी पे लटकाना, फांसी पे लटकाएं। लेकिन किसान नहीं चाहते, जौरा का एक किसान नहीं चाहता कि इसकी शक्कर कारखाने की जमीन बिके। कुछ भूमाफिया, जिन लोगों ने बस स्टैंड अंबा का, पोरसा का, मुरैना का खरीदा, उन लोगों को इस कारखाने की बेशकीमती जमीन पर नजर है और वो लोग नए षड्यंत्र रच के जमीन को खरीदना चाहते हैं। हमारा पुरजोर तरीके से आपने देखा, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। लगभग 10 से 15 हजार किसान उतर के आए हैं, हजारों ट्रैक्टर आए, माताएं बहनें आई हैं, आम जन, जौरा कैलारस का आम जन सड़कों पर उतर के आया है। पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर ये जो पंकज उपाध्याय और इनके जो सहयोगी हैं, ग्रामीण हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की? देखिए, विरुद्ध कार्रवाई करने का नहीं है। पंकज उपाध्याय साहब ने कहा कि आप तो नीलामी रोक दें, अन्यथा मेरा विरोध होगा। मेरा ये कहना था कि देखिए, विरोध किसी सही मुद्दे पर होना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के आदेश का हमें सम्मान करना चाहिए और हम जनहित में ही काम कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनके भुगतान का विषय भी जनहित में ही है। उनको मैंने बताया कि मेरे लिए नीलामी रोकना संभव नहीं होगा, क्योंकि मुझे हाईकोर्ट को रिपोर्ट करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो विरोध है। मैंने कहा विरोध करने के लिए कोई भी प्रजातांत्रिक देश में स्वतंत्र है।